हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी, जो कि मैं लेके आई हूँ अपनी जीएस की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं जीएस की अपनी 500 की क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आज उसकी क्या कहते हैं, आपकी तीसरी क्लास है। आई होप आपको मेरे सेशन बहुत अच्छे से पसंद आ रहे हैं, और प्लीज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चलते हैं, अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के टॉपिक है इसका क्या? साउंड, मतलब ध्वनि। किस किस के लिए यूजफुल रहने वाला है मैंने आपको बताया था। एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएससी, मतलब एसएससी से टारगेटेड तो है ही ये बैच। एसएससी से टारगेटेड मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, ये क्या वो तो है ही, बट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी भी जनरल साइंस आती है उस सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो प्लीज़ सारे लोग देखिएगा इसे, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। बताइए साउंड किस किस से पास नहीं कर पाता है। पहला ऑप्शन है आपका वाटर, दूसरा स्टील, तीसरा एयर, चौथा वैक्यूम। बताइए किस किस से पास नहीं कर पाता है? वाटर से, स्टील से, एयर से, वैक्यूम से। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका वैक्यूम। वैक्यूम से क्या कहते हैं, आपका साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। बिकॉज मैंने अपने, देखिए आप मेरी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई एम सॉरी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साउंड की क्या कहते हैं, साउंड मैंने पढ़ाया हुआ है, उसकी आपको क्या कहते हैं लिंक मिल जाएगी। तो आप इसे लिंक को जरूर देखिएगा, मेरे साउंड चैप्टर को पढ़िएगा, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसे देखिएगा, तो उसमें आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करूंगी। देखिए वैक्यूम तो आपका आंसर है ही। वैक्यूम क्यों है इसका आंसर? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है, जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? वैक्यूम। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसकी वजह से चेंज नहीं होती अगर वो चेंज हो जाए? क्या? टेम्परेचर ऑफ एयर, दूसरा प्रेशर ऑफ एयर, थर्ड मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, या फोर्थ विंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। बताइए, क्या टेम्परेचर के चेंज होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड में फर्क पड़ेगा? क्या प्रेशर के चेंज होने में वेलोसिटी ऑफ साउंड में फर्क पड़ेगा? क्या मॉइस्चर के, अगर मॉइस्चर कंटेंट है एयर में, क्या उसमें फर्क पड़ेगा? या फिर विंड किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, या उस पर फर्क पड़ेगा? तो आप ये ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा प्रेशर ऑफ एयर। बिकॉज प्रेशर के अगर चेंज होने में, प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके चेंज होने पे वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर घटता है चाहे बढ़ता है, घटता है चाहे बढ़ता है, लेकिन स्पीड ऑफ वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। बाकी अगर टेम्परेचर ऑफ एयर बढ़ेगा घटेगा, इसमें चेंज आएगा, मॉइस्चर आएगा बढ़ेगा घटेगा तो इसमें भी, या विंड की डायरेक्शन आएगी तब भी इस पर चेंज पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेशर के चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रेशर ऑफ एयर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है हमारी? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ का लाई करती है? अबव 20 किलो हर्ट्ज, अबव 20,000 हर्ट्ज, बिलो 20 किलो हर्ट्ज, या फिर बिलो 2 किलो हर्ट्ज। बताइए, इसका आंसर होगा आपका क्या कहते हैं, अबव 20 किलो हर्ट्ज।
ठीक है, जो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अब 20 किलो हर्ट्ज से रहती है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 अब फ्रीक्वेंसी लाई करती है, जो कि फ्रीक्वेंसी ये जो है ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते। ये सिर्फ आपके बैट, डॉग, ये सब आपके क्या सुन सकते हैं, यही सुन सकते हैं। ओके, तो आप देखिए आगे चलते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ बैट ऐसा एनिमल है जो अल्ट्रासाउंड खुद वेव प्रोड्यूस भी करता है और उसे सुन भी सकता है, हियर भी कर सकता है। ओके, तो इसे प्रोड्यूस भी करता है और हियर भी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। साउंड किस में फास्ट करता है? देखिए, स्टील में, एयर में, वैक्यूम में या फिर वाटर में। इन चारों में से साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करता है, सबसे ज्यादा तेज किस में ट्रेवल करता है? ये ट्रेवल करता है सबसे ज्यादा आपका स्टील में। ये ट्रेवल करता है सबसे ज्यादा आपका स्टील में। स्टील में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है साउंड। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने अपनी वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है ये, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा इसकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, तो स्टील हमारा सॉलिड है, एयर वैक्यूम में ट्रेवल करता ही नहीं है, वाटर लिक्विड है, तो स्टील इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज ऑडिबल साउंड, अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक या मेगासोनिक। बताइए, इसके जो आंसर है आपको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, सबके जो भी सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में लिखेगा आंसर, इसके सबसे तक करेक्ट आंसर होंगे, उसका नाम मैं यहाँ अपने क्या कहते हैं वीडियो में, अपने क्या कहते हैं सेशन में बोलूंगी, ताकि इससे पता चलेगा कौन कौन से बच्चे एक्टिव हैं और इसकी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर आपने सोच ही लिया होगा क्या होगा, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड की जो होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज रहती है। ठीक है, जिसमें आपके ह्यूमन बीइंग इसी में लाई करते हैं। ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से 20,000 बीच की क्या कहते हैं सुन पाते हैं, क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये आपकी टर्निंग फॉर्क रहती है। ठीक है, ये आपने क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग की आवाज रहती है, सारी क्या होती है ऑडिबल साउंड होती है। ओके, बाकी जो इंफ्रासोनिक है ये बिलो 20 हर्ट्ज रहती है, ये अबव 20 हर्ट्ज रहती है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, या डिक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, या फिर घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगी। तो देखिए, डिक्रीज के साथ इंक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज के साथ डिक्रीज नहीं आएगा, डज नॉट डिपेंड ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर क्या कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगी तो टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन। अभी क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने ये, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम। बताइए, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या वॉल्यूम।
मैंने अभी अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि प्रेशर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा चेंज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड हमारी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है हमारी? कांस्टेंट रहती है। ओके, तो प्रेशर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम इनके चेंज होने से फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हीट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। डेसिबल किसकी यूनिट है? स्पीड ऑफ लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ हीट की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की या रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की। इसका करेक्ट आंसर है आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो यूनिट होती है वो आपकी डेसिबल होती है। इसे हम शॉर्ट में डीबी भी लिखते हैं। ये डेसिबल होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब कितनी रेंज आ रही है हमारी साउंड की। हियरिंग की जो पावर है हमारी वो इससे ही मेजर करते हैं हम, इंटेंसिटी से। ओके, और इंटेंसिटी हमारी क्या कहती है? पिच पर डिपेंड करती है। ठीक है, कितनी पिच हमारी हाई है, कितनी पिच हमारी लो है, उस पर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट। देखिए आगे आंसर क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेलोसिटी या फिर एम्पलीट्यूड। पिच ऑफ साउंड का मैं आपको बता दे रही हूँ। पिच ऑफ साउंड जो होती है वो हमारी क्या कहते हैं, हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी हमारी। ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताऊं, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो ग्राफ बनता है हमारा वो ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है इसमें, देखा होगा आपने, एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। बट जो हमारा क्या कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा ऐसे कुछ बनता है। इसमें एम्पलीट्यूड देखा होगा आपने कितना कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। हाई फ्रीक्वेंसी में हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, लो फ्रीक्वेंसी में हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। इसी के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है हमारा पिच ऑफ साउंड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 10 क्या कहता है हमारा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी दिक्कत आ गई थी अभी। हाँ बताइए, डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इस क्वेश्चन को कई बार किस तरीके, सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया। तो मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके, कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही है क्या होगा? प्रेशर ऑफ एयर। प्रेशर ऑफ एयर क्या कहते हैं? चेंज होने से ये डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बीइंग इज 50 डेसिबल टू 70 डेसिबल, 60 डेसिबल टू 80 डेसिबल या 65 डेसिबल टू 75 डेसिबल, 70 डेसिबल टू 85 डेसिबल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमारे ह्यूमन बीइंग की जो सुनने की जो मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट है वो कितनी है, कितनी डेसिबल है? इसका आंसर क्या होगा हमारा? 60 डेसिबल टू 80 डेसिबल। ये ध्यान रखिए कि अगर हम अब 80 डेसिबल चले जाते हैं, अगर हम 80 डेसिबल की आवाज सुनते हैं तो हमें क्या कहते हैं? डीफनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। डीफनेस मतलब हम क्या कहते हैं? बहरे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहरे हो सकते हैं, मतलब हम कानों से सुनाई नहीं देगा हमें, हियरिंग पावर हमारी बहुत कम हो जाएगी। अगर हमने अबव 80 डेसिबल हमने आवाज सुन ली है, हमारे सीधे
ह्यूमन ईयर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन ईयर को क्या करती है आवाजें, सीधे अफेक्ट करती है। अगर हमने अब 130 डेसिबल आवाज सुन ली, 130 डेसिबल आवाज अगर हियरिंग पावर हमने सुनी, तो ये क्या करता है, हमें मेंटली डिसऑर्डर कर देता है। ये हमें मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब हमें पागल भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमारी जो हियरिंग पावर होती है वो 60 डेसिबल टू 80 डेसिबल होती है, और जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, उसकी तो 30 से 40 डेसिबल तक ही होती है बस। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या पिच। हमारी जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारी एम्पलीट्यूड पर। ओके, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा ही लाउडनेस होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा कम लाउडनेस होगी। जैसे मैंने आपको भी ग्राफ में बता के भी बताया था, इसलिए यदि हाई एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, हाई लाउडनेस होगी। तो देखते हैं अब क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है हमारा, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ साउंड वेव, हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या फिर मैक। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा, बताइए, साउंड वेव किस टर्म को एसोसिएट नहीं करता, हर्ट्ज को, डेसिबल को, कैंडेला को या मैक को। देखिए, आपको हर्ट्ज पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, मैंने अभी कल ही परसों ही आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट बताया था। डेसिबल भी मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी ऑफ साउंड से रिलेट करता है ये भी आंसर नहीं होगा। कैंडेला, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, कैंडेला किसकी यूनिट होती है, बताइए। ये होती है आपकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। किसकी होती है ये आपकी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। मैक आपको पता नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो हो सकता है कैंडेला या मैक में से कोई हो आंसर। तो वैसे मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपका कैंडेला। कैंडेला हमारी क्या होती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, जो कि हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक है। ठीक है, मैं आपको मैक के बारे में बता देना, मैक क्या होता है। ये मैक होता है हमारा, मैक होता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है इसका फॉर्मूला। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हमारा जो मैक है, मैक नंबर होता है हमारा कुछ, इसे सपोज दैट मैक नंबर कुछ निकल के जाता है, इसी हमने ऑब्जेक्ट से कोई मैक नंबर निकाला, अगर वो हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो वो जो हमारी आवाज होगी वो सुपरसोनिक होगी। ये ध्यान रखिए, अगर जो हमारी आवाज होगी वो सुपरसोनिक होगी। बट वही मैक नंबर अगर हमारा ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो वो आवाज हमारी होगी हाइपरसोनिक। क्या होगी, हाइपरसोनिक होगी। तो ध्यान रखिएगा, वो आवाज क्या होगी हमारी, हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक में तो हमारे क्या कहते हैं, ये जो मिसाइल वगैरह होती हैं वो आती हैं सारी। हाइपरसोनिक वगैरह में ये रॉकेट होते हैं, रॉकेट उनकी जो आवाज होती है, वो आवाज को मैक नंबर से ही हम, स्पीड इनकी जो कैलकुलेट होती है ना, वो मैक नंबर से ही करते हैं हम इनकी, रॉकेट की, मिसाइल की, जेट प्लेन्स की, ये सारी सुपरसोनिक होती है। जो मिसाइल, जेट प्लेन सारी सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक में रॉकेट होती है, तो इनकी जो स्पीड वगैरह होती है वो मैक नंबर से ही कैलकुलेट होती है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, साउंड वेव्स आर टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, या नॉन मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स हमारी किस तरीके की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स।
ये जो वेव चैप्टर है ये भी मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है अपने YouTube चैनल पर। इसकी मैं लिंक आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वेव और पूरा मेरा साउंड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। आपके हर एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में से होंगे, मेरी PDF में से होंगे, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा, फिर इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। ठीक है, तो वैसे मैं आपको दूं, इसका आंसर होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमारी जो होती है उन्हें मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, साउंड वेव्स का मीडियम क्या है हमारा, एयर। ठीक है, मीडियम चाहिए रहता है इन्हें ट्रेवल करने के लिए। और साउंड वेव्स हमारी क्या कहते हैं, एयर में भी ट्रेवल करती हैं, लिक्विड में भी ट्रेवल करती हैं, और क्या होती हैं हमारी जो सॉलिड में भी ट्रेवल करती हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं इन्हें मीडियम की जरूरत रहती है, इसलिए इसका ये जो साउंड वेव्स है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ट्रांसफर वेव्स हमारी क्या कहती हैं, जो डू नॉट रिक्वायर मीडियम होती है, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स हैं ये जो हमारी क्या है, ये भी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, देखते हैं क्या। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग: फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या पिच। देखिए उस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपका, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। मैंने आपको बताया था किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, तो एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लाउडनेस पे इस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। सीधे सेम वही क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, वेवलेंथ। बताइए, ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के आ सकते हैं आपके। पिच ऑफ अ साउंड को किसी भी डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC के। ठीक है, किसके हैं सारे, SSC में, जिसमें आपके CGL, CPO वगैरह सब इंक्लूड है। तो सभी ध्यान से देखिए किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो आपको पता है पिच ऑफ अ साउंड किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन क्या कहते हैं 17 क्या है आपका, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द इको। 25 मीटर, 20 मीटर, 17 मीटर या 18 मीटर। बताइए इसका आंसर क्या है। इको क्या होती है आपकी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। हिंदी में क्या क्या कहते हैं इसे, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि उसकी क्या होती है, इसे हिंदी में कहते हैं। और जैसे मैं इंग्लिश में इसका आंसर इंग्लिश में इसका मीनिंग बताना चाहूं तो क्या होता है इसका, रिपीटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है इसका मतलब आवाज का बार बार गूंजना, जिसे हिंदी में और कहते हैं गूंज। मतलब साउंड का बार बार रिपीट होना, साउंड का बार बार रिपीट होना, यही क्या होती है हमारी इको होती है। इसकी जो मैं आपको बताऊं कितनी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होती है, जैसे सपोज ये ऑब्जर्वर है, ये आपका रिफ्लेक्टर है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ये ऑब्जर्वर है, ये आपका रिफ्लेक्टर है। तो इन दोनों की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 17 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 17 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 17 मीटर। वैसे तो ये जो होती है वो 16.6 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है ये, 16.6 मीटर होती है, बट ये अप्रोक्सीमेट आपकी आंसर 17 मीटर। तो 17 मीटर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच की जो दूरी होती है वही आपकी मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब हियर कर, मतलब आपकी इतनी दूरी होनी चाहिए अगर आपको इको वॉइस सुननी है तो। ठीक है, तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज ऑन रेनी डेज। साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज ऑन रेनी डेज बिकॉज साउंड ट्रेवल स्लोली इन मॉइस्ट एयर, या साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर,
या मॉइस्ट एयर डज नॉट एब्जॉर्ब साउंड या मॉइस्ट एयर एब्जॉर्ब साउंड? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर। क्यों? क्योंकि जब आपकी ह्यूमिडिटी जैसे ही कहते हैं एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, वैसे ही आपकी स्पीड ऑफ साउंड है ना वो भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे जो हमारी जो नमी है एयर की वो बढ़ती है, तो वैसे ही हमारे का स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए आपने देखा होगा जो रेनी डेज होते हैं या फिर जो मॉइस्ट इलाके होते हैं या फिर जो क्या कहते हैं कोई भी नमी वाले जगह होती है, नमी वाली जगह होती है, तो वहां पे क्या करती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? वहां पे इंक्रीज होती है, फास्टर ट्रेवल करती है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा क्या होगा वहां पे? स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इसका समझ में आया आपको? तो अब आगे देखिए क्वेश्चन 19 क्या है? The waves used in sonography are microwaves, infrared waves या sound waves या ultrasonic waves। जो वेव सोनोग्राफी में हम यूज करते हैं वो कौन सी होती हैं? ये सारा पढ़ाया हुआ है मैंने, पढ़ाए हुए में से सारा है, आप देखिएगा। इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। जो सोनोग्राफी में जो हमारे ऑर्गन्स की जो क्लिपिंग होती है या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे, या फिर लीवर किडनी जो भी हमारा कुछ इसकी जो पिक्चर हमें चाहिए होती है, जो हमें देखा जाता है इसका, ठीक है, तो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे शरीर पर डाली जाती हैं, उससे हमारी जो ऑर्गन्स का क्या लगता है पता लगाया जाता है। इनकी जो वेव्स है वो काफी हाई होती है, इसलिए जो हमें इनकी वॉइस या फिर जो इनकी चीज है वो हमें ऑडिबल नहीं होती है, ह्यूमन बीइंग इसे हियर नहीं कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, क्या होगा आपका? अल्ट्रासोनिक वेव। मैं एक इमेज से आपको समझाती हूँ। इसकी जो इमेज है देखिए, ये इमेज है देखिए। अब जैसे देखिए ये जो बैट है, ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या कर रहा है? आपकी प्रोड्यूस भी कर रहा है, और यहां से ये रिफ्लेक्टर है, यहां से जो एक रिफ्लेक्टर है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, इसको वेव प्रोड्यूस भी कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। जैसे वेल है आपकी, ये भी एक अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या कर रही है? प्रोड्यूस भी कर रही हैं। ये फिश भी आपकी क्या कर रहे हैं? तो यहाँ से जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वैसे इससे रिफ्लेक्ट होके मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये फिश है यहाँ से कितनी दूरी पे है। ऐसी जो हमारी सबमरीन्स हैं ये भी देखती है कितनी दूरी पे हमारा आइलैंड है, कितनी दूर पे हमारा आइलैंड नहीं है। ये करती है यहाँ से एक वेव भेजती है इनकी तरफ, तो ना रिफ्लेक्ट होके वहां से वापस बेस मिलती, तो इससे डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो सामने वाली चीज है वो कितनी दूरी पर है। समझ में आई? ऐसी सोनार मशीन्स होती हैं हमारी, सोनार होती है, रडार होता है, सबमरीन्स होती हैं, ये ऐसे डिटेक्ट करती हैं अपनी चीजों को। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? जैसे अभी आया, साउंड नॉन टेक्निकल रेंज, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नॉइज एंड रेंजिंग या साउंड नेविगेशन रेंजिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था सोनार भी ऐसी मशीन होती है, इसका आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी क्या कहते हैं, जो डेप्थ ऑफ सी है, ओशियंस हैं, जो क्या कहते हैं इनकी, या हिल्स वगैरह हैं, जो डेप्थ ऑफ ओशियन या सीज वगैरह की उनकी डेप्थ को पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। या फिर जो आइसबर्ग्स हैं, तो इनकी जो मशीन की जो क्या कहते हैं, इस जो सबमरीन्स वगैरह में भी होती है, सोनार एक ऐसी मशीन है, इसे साउंड नेविगेशन रेंज, तो ये इसकी डेप्थ ऑफ सी पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, ऐसे रडार भी होता है हमारा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने मेरे सेशन को बहुत अच्छे से देखा होगा। ये मेरी 3rd क्लास की साउंड पे, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, ऐसे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए, तो प्लीज हमें क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करना मत भूलिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम में जो इसकी पीडीएफ है, हर सेशन की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप वहां से डाउनलोड करना मत भूलिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अपडेट के लिए, हमेशा आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। मेरे सारे नोटिफिकेशन, मेरी क्लास के नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।